चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अक्टूबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अक्टूबर में किन चीजों से सावधान रहना होगा, तो आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि अभी तो आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है, गोचर में आपके द्वितीय भाव में सूर्य देव हैं, तृतीय भाव में बुध मंगल की स्थिति है। ऐसे में नौकरी पेशा यदि आप हैं तो आपके लिए समय मध्यम है। यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो दोनों के बारे में मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर आपकी चंद्र राशि प्रभावित होगी तो भी, यदि आपकी लग्न प्रभावी होगी तो भी, दोनों स्थितियों में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए अक्टूबर का महीना सामान्य रहने वाला है। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके लिए शुभ है। मान सम्मान और पद बढ़ने का योग बना हुआ है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का चौथे भाव में अपनी राशि में आना भी आपको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य शुभ फल नहीं देगा। बॉस या सीनियर से टकराव से बचना होगा। 8वें भाव में शनि वक्री अवस्था में है। ऐसे में काम में रुकावटें आ सकती हैं। ऑफिस में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। किसी भी विवाद का हिस्सा न बने। अपनी टीम को साथ लेकर काम करें, इससे आपका प्रदर्शन भी निखरेगा। अक्टूबर महीने में सिंह राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। 27 अक्टूबर तक तीसरे भाव में मंगल के होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कारोबार का विस्तार संभव हो पाएगा। महीने के पहले भाग में लाभ भाव के बृहस्पति पुराने कार्यों में लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन 24 अक्टूबर तक बुध कमजोर है। 24 अक्टूबर तक नया निवेश, नई डील, नई साझेदारी या कारोबार का विस्तार नहीं करना चाहिए। 8वें भाव में शनि के होने से अनजान लोगों के कारण कारोबार में रुकावटें या नुकसान संभव है। बहुत सोच समझकर कारोबारी फैसले आपको लेना चाहिए और अनावश्यक कारोबारी यात्राएं टाल देना चाहिए या कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले से चल रहे कार्यों को ही प्राथमिकता दें, नया काम शुरू ना करें। और नित्य प्रातः सूर्योदय के समय आप उठें, स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान करके सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और एक मंत्र बोले, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य देव को देख करके गिराएं। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे आप नौकरी करता हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आपको ये उपाय रामबाण साबित होगा। यदि आप सूर्य को नित्य प्रातः काल जल देना शुरू कर देंगे तो आप विश्वास मानिए, वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक के पूरे महीने में, अब 2 दिन बाद कार्तिक शुरू हो रहा है, कार्तिक के पूरे महीने में जो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसे पूरे साल कोई बीमारी नहीं होती है। ये मेरे शास्त्रों का वचन है। आप भी अगर गांव में रहते होंगे और काफ़ी लोगों से आपका मिलना जुलना होगा तो ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो ये कहेंगी कि कार्तिक है ना, प्रात नहा रही हूँ, प्रात नहा रही हूँ। उनको ये पता नहीं कि इससे क्या क्या लाभ होता है, लेकिन उनको ये पता है कि एक परंपरा चली आ रही है। हमारी सास ने, उसकी सास ने, उसकी सास ने सुबह सूर्योदय से पहले नहा लिया था। हमें भी कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले नहाना है, सूरज को जल देना है। तो अगर आप भी प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देंगे और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यदि आप जरा सा भी सक्षम हैं तो अपने पूजा स्थान में बैठकर देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ 3 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इससे जो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को नष्ट कर देगा। एक बात पक्का जान लीजिए, हम लोग मनुष्य हैं, कोई कबूतर नहीं है और गिलहरी नहीं है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हम अगर पुरुषार्थ करेंगे, हम अगर कर्म करेंगे, हम अगर तपस्या करेंगे तो जो होनी है
उस होनी को भी बदलने की सामर्थ्य तपस्या में है। तो आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो थोड़ा सा ही तपस्या के रास्ते पर आगे बढ़िए। सूर्य देव की उपासना कर लिया तो आपने सबकी उपासना कर लिया, गायत्री मंत्र कर लिया तो आपने सारी साधना कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी।